So I welcome you all in the exam level IELTS reading true false challenge. Here आपके सामने 5-6 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के. अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस के मेरे को सही आंसर्स दे दिए then that means that you are good to go for your next IELTS exam. This is real exam level IELTS test and एग्जाम में आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको ट्रू फॉल्स ऐसे ही इतने ही कंफ्यूजन वाले आपको देखने को मिलने वाले हैं. Either your target is 6 band or even the 9 band, this challenge can help you to analyze कि आप कहाँ पे आपका स्कोर कहाँ पे कितना आपका आ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है the first car arrive when it is still dark. You have to understand the meaning of the question. I will give you the location and you have to comment down इसका आंसर क्या होगा and I will also explain इसका सही आंसर क्या है और कैसे आया. So the first cars arrive when it is still dark. इसका मतलब ये हुआ कि पहली कार्स अराइव हो जाती हैं. कब आती हैं? जब अभी तक जब अंधेरा होता है तब आपकी जो कार्स हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, वो आ जाती हैं, राइट. तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसकी लोकेशन आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी. चाहे आप अकेडमी को, जनरल ट्रेनिंग को, आप रीडिंग को, चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास सनराइज एक वर्ड लिखा गया है, ठीक है, कार्स लिखा गया है. तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है, फर्स्ट कार लिखा गया है यहाँ पे. फिर अगर हम इसको पढ़ो, द कार्स कॉन्ग्रीगेट फ्रॉम 6 AM with the first car departing at sunrise at 6:56 AM एंड डैश डैश डैश. ये आपकी लोकेशन है. अब पहले मेरे को आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए. अब लेट मी शेयर यू द क्वेश्चन एज वेल. इसका क्वेश्चन हमारे पास था कि द फर्स्ट कार्स अराइव व्हेन इट इज स्टिल डार्क. जो पहली कार्स है और अराइव होना शुरू होती है व्हेन इट इज स्टिल डार्क. तो आपके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर क्या लगता है, पहले मेरे को कमेंट में जरूर बताना. अब अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्स कॉन्ग्रीगेट फ्रॉम 6 AM. अब अगर आपको कॉन्ग्रीगेट का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप लोग इसका आंसर गलत ही मार्क करोगे. आई एम डैम श्योर. अब कॉन्ग्रीगेट का मीनिंग अगर आपको पता है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कॉन्ग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब इकट्ठी क्राउड में आनी शुरू हो जाती हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट करना. मतलब जो कार्स हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं 6 बजे. जो पहली कार है वो डिपार्ट कितने बजे करती है, जब सनराइज हो जाता है तब डिपार्ट करती है. दैट मीन्स कार्स इकट्ठी होनी शुरू कब होती है, व्हेन इट इज स्टिल डार्क. तो दैट मीन्स जो इसका आंसर है दैट इज ट्रू. एंड कितनों ने सही लिखा, डू कमेंट कि आपका आंसर सही था, इसका रीज़न भी सही था. सही होना इज अलग बात, उसका रीज़न भी आपका साथ में सही होना चाहिए. एंड कंग्रेचुलेशंस, अगर आपने इसका आंसर सही लिखा तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके इजीली 9 बैंड आ सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट योर चैलेंज इज इफ यू अराइव बाय कार टू वॉच द रेस यू कैन पार्क इन हाइड पार्क. अब इसको बोलते हैं अपने क्वेश्चन को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ब्रेक करना इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अगर आप अराइव करते हो कार से देखने के लिए रेस को, आप कार को पार्क कहाँ कर सकते हो, हाइड पार्क में. जैसे जैसे आप ब्रेक करते हो ना वैसे वैसे ही उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है ना, दिस कैन लिटरली हेल्प यू टू बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. एंड रीडिंग बिना समझे आप 7 बैंड मिनिमम स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस. अगर आप अराइव करते हो कार से, रेस देखने के लिए आते हो, आप कार को पार्क कहाँ कर सकते हो, हाइड पार्क में आप कार को पार्क कर सकते हो, ठीक है. सो आपके सामने अब लोकेशन पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हाइड पार्क कहाँ पे, यू हैव टू जस्ट स्किम एंड स्कैन की हाइड पार्क कहाँ पे है और रेस कहाँ पे लिखा गया है, राइट. तो यहाँ पे आपके पास लिखा गया है रन लिखा गया है, मतलब रेस का सिनोनिम हो गया. हाइड पार्क यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है. अब अगर आप इसको रीड करो, आप खुद बताओ आपके अकॉर्डिंग पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए. यू हैव सम टाइम टू रीड द लोकेशन टू अंडरस्टैंड. अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, एक चीज़ क्या होती है, आंसर्स को मार्क करना और आपका सही भी हो जाता है. एक चीज़ होती है फटाफट से सही मार्क करना. तो इसको मैं बोलती हूँ आपकी ट्यूबलाइट कितनी जल्दी जगती है या कितनी लेट जगती है, दैट डिसाइड्स योर बैंड स्कोर. अगर आप जल्दी से समझ लेते हो तो आपके 7 बैंड कहीं नहीं जाएंगे. अगर आपको समझने में टाइम लगता है ना तो दैट मीन्स यू आर वीक एट टाइम मैनेजमेंट. जितना फास्टली आपको समझ में आएंगी चीज़ें उतना आपको जल्दी आपकी रीडिंग के आंसर्स मिलते चले जाएंगे. जिनको समझ में लेट आता है, जिनकी ट्यूबलाइट ही लेट जगती है, तो उनको टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है. अब आई गेस आपने अभी तक इसका आंसर गेस कर लिया होगा. इसका यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड पार्क इज लोकेटेड इन सेंट्रल लंदन एंड इज इजीली एक्सेसिबल. Cars not associated with the run
and without valid identification will not be allowed access to the park from dash dash dash. Should you wish to show your support at Hyde Park, please enter park on foot. अगर आप हाइड पार्क को सपोर्ट करने में शो करना चाहते हो तो आपको कहाँ कैसे एंटर करना है पार्क में? फुट से आना है, आपको गाड़ी से नहीं आना है. सो दैट मीन्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगेन दिस आंसर विल बी फॉल्स. राइट, 6 वाले का आंसर मैंने बताया ट्रू है. आप ये सेम मैच कर गया था. तो यहाँ पे लिखा कि अगर आप कार से आते हो तो आप हाइड पार्क में कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या था, अगर आपको हाइड पार्क में आना है तो आप पैदल आओगे, बाय फुट आओगे. इन्फॉर्मेशन इज अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी या रॉन्ग आप कह सकते हो. सो द आंसर विल बी फॉल्स. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The postcode will take you to the exact place in Hyde Park. Again, जैसे ब्रेक किया वैसे आप इसको करोगे अंडरस्टैंड. राइट, जो पोस्ट कोड है वो आपको लेके जाएगा एग्जैक्ट प्लेस. कहाँ पे? हाइड पार्क पे. अब यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ वर्ब्स डिसाइड करते हैं. विल टेक यू टू द एग्जैक्ट प्लेस. अगर तो आपको लेके जाएगा टू द एग्जैक्ट प्लेस तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा. अगर इन्फॉर्मेशन इधर से उधर हो गई तो फॉल्स या नॉट गिवन होने के चांसेस आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं. और यहाँ पे आपके पास लोकेशन क्या है, कीवर्ड क्या है, पोस्ट कोड यहाँ पे आपके पास दे रखा है. तो लोकेशन आपके सामने है, पहले आप गेस करो इसका आंसर क्या हो सकता है. देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर अब मैं बताऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दी पोस्ट कोड फॉर द पार्क इज ये वाला पोस्ट कोड है. एंड दिस इज फॉर गाइडेंस ओनली एज द पार्क कवर्स अ लार्ज एरिया. अगर अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसको दूर करने के लिए एक सिंपल से आपको टेक्निक बताने वाली हूँ. यू हैव टू ऑलवेज मैच दी मीनिंग्स, नॉट दी वर्ड्स. इसके ऊपर कोई टिप नहीं हो सकती. हमेशा आपको मीनिंग्स को मैच करना होता है, आपको वर्ड्स को मैच कभी नहीं करना होता. एंड अगर आपका एग्जाम इन दी नेक्स्ट 7 डेज है तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी 7 डेज प्लान को लेके एंड टिप्स को लेके. जब आपने फॉलो कर लिए तो आपका बैंड स्कोर इजीली आ सकता है. तो वो वीडियो जरूर देख लेना. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आपने आगे एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, आप हमारा 499 में सिर्फ हमारा क्रैश कोर्स 499 का क्रैश कोर्स है, सिर्फ 499 का. इतना कन्वीनियंट प्राइस में जो हम चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कोई भी और प्रोवाइड नहीं करता. इतने इकोनॉमिकल प्राइस में आपको सारा क्रैश कोर्स ऑल 4 मॉड्यूल्स का मिलने वाला है. अगर आपके पास कोचिंग अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है या आपके पास इतने आप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप हमारा 499 में क्रैश कोर्स परचेज करके आप सारी टेंशन को आप ख़त्म कर सकते हो. ओके, सो ये थी आपकी क्रैश कोर्स के बारे में लेके कुछ बातें. अगर मैं आपको जो बता रही थी, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो पोस्ट कोड है वो गाइडेंस के लिए है सिर्फ. क्यों? क्योंकि जो पार्क है वो बहुत लार्ज एरिया कवर करता है. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखा गया था कि जो पोस्ट कोड है वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा? एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके जाएगा. लेकिन इन दी लोकेशन क्या था, ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है. राइट, आपको गाइड करेगा, आपको एग्जैक्ट प्लेस तक दैट मीन्स वो नहीं पहुंचाएगा. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. एंड कमेंट मी डाउन अगर आपका ये भी आंसर, ये तीनों आंसर आपके सही हो गए. कमेंट मी डाउन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी इसको कौन एंड कितने स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं इसको सही कौन, कितनी स्पीड से इसको सही आप गैस कर सकते हो. अगेन सही गैस करना एंड स्पीड से गैस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी. इफ ट्रैवलिंग बाय ट्यूब देन द सेंट्रल लाइन गेट्स यू क्लोजेस्ट टू द VCR स्टार्ट लाइन. अगर आप ट्यूब से ट्रैवल कर रहे हो तो जो सेंट्रल लाइन है वो आपको VCR के स्टार्टिंग लाइन के क्लोजेस्ट लेके जाएगी. ठीक है, अगर आप ट्यूब से ट्रैवल कर रहे हो तो जो सेंट्रल लाइन है वो आपको VCR स्टार्ट लाइन की क्लोजेस्ट लेके जाएगी. अब यहाँ पे क्या है? ट्रैवलिंग बाय ट्यूब, VCR लाइन एंड सेंट्रल लाइन, ये चीज़ों की बात कर रहे हैं आपके पास. अब लेट्स मूव ऑन टू द लोकेशन. आपके पास अब ये लोकेशन हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने खत्म किया. नेक्स्ट आ गया बाय ट्यूब. ठीक है, बाय ट्यूब. अब आप बताओ, पहले आपके पास लोकेशन है, यू हैव सम टाइम टू रीड द क्वेश्चन, टू रीड द लोकेशन एंड टू गेस द आंसर. ठीक है, क्विकली आपने इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए विद रीजन. लोकेशन क्या है इसकी एग्जैक्टली एंड इसका रीजन क्या है. अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है द क्लोजेस्ट ट्यूब स्टेशन टू VCR स्टार्ट लाइन इज हाइड पार्क कॉर्नर. जेड़ा क्लोजेस्ट स्टेशन है VCR स्टार्ट लाइन की वो क्या है? वो हाइड पार्क है. जो क्लोजेस्ट स्टेशन है VCR से स्टार्ट लाइन का
वो हाइड पार्क है। लेकिन यहाँ पे इन दी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो क्लोजेस्ट क्या है, सेंट्रल लाइन क्लोजेस्ट है। वहाँ पे क्या लिखा था, हाइड पार्क क्लोजेस्ट है। सो इंफॉर्मेशन गलत हो गई है। अगर इंफॉर्मेशन गलत होती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगेन यहाँ पे टेक्निक मैंने क्या लगाई, मैच मीनिंग्स, डोंट मैच दी वर्ड्स। मोर ओवर हमारे पास सेंट्रल लाइन वहाँ पे उस लाइन में नहीं था, हमारे पास हाइड पार्क था, बाकी ट्यूब भी दे के रखा गया था, क्लोजेस्ट भी था, बीसीआर स्टार्ट लाइन भी था हमारे पास। सो द आंसर इज आपका फॉल्स हो जाएगा। किसका आंसर सही हुआ, विद थिंकिंग आपकी एंड अंडरस्टैंडिंग, मुझको कमेंट में जरूर बताना। अब 19th क्वेश्चन इज टी एंड लाइट रिफ्रेशमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन दी ओपन टॉप बस। ओपन टॉप बस आपके यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा, जो टी है एंड रिफ्रेशमेंट है वो आपको ओपन टॉप बस पे आपको दिया जाएगा। अगर तो दिया जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो, या नहीं बात की तो इसका नॉट गिवन हो जाएगा। ठीक है, सो ओपन टॉप बस की बात कहाँ पे कर रहे हैं, आपने बताना है। लेट्स लुक एट दी लोकेशन, आपके सामने पैसेज है, लोकेशन को पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओपन टॉप बस यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स की या टी की बात नहीं कर रहे, तो ये वेरी सिंपल था। अगर बात नहीं करी हुई यहाँ पे, सिंपली हमारे पास कहीं पर टी की बात नहीं है, रिफ्रेशमेंट्स की बात नहीं करी गई कहाँ पर भी, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास यहाँ पे टी की बात नहीं करी, रिफ्रेशमेंट्स की बात नहीं करी, क्रॉस आ गया, क्रॉस का मतलब सिंपली इज नॉट गिवन। अगर एक भी वर्ड नहीं दिया गया हुआ तो इसका आंसर आपके पास नॉट गिवन होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब लेट्स सी इसको सही और जल्दी कौन बताता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो ट्रैवलिंग ऑन द टॉप ओपन टॉप बस मीन्स यू विल गेट वेट इफ इट रेन्स। अगर आप ओपन बस टॉप बस से ट्रैवल करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप भीग जाओगे अगर बारिश होती है तो, राइट। अगर आप ओपन टॉप बस से ट्रैवल करते हो तो आप भीग सकते हो, यू विल गेट वेट, आप भीग जाओगे अगर बारिश होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होती है, मतलब जो भी है, तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास यहाँ पर ये आपके पास लोकेशन है। अब आप बताओ इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा या नॉट गिवन होगा। यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल ब्रिटिश वेदर, वेदर अनप्रिडिक्टेबल होने के कारण बसेज विल ओनली बी फिल्ड टू 50% कैपेसिटी, giving everyone the opportunity to shelter on the lower deck in case of the inclement weather। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ अनप्रिडिक्टेबल वेदर, मतलब वेदर का कोई भरोसा नहीं है, बारिश आए ना आए, धूप हो, जो मर्जी हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है इंक्लीमेंट वेदर, बड़ा अच्छा वर्ड है, या स्पीकिंग पार्ट 1 में 2 में 3 में कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैं रीडिंग करती हूँ मेरे को कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जो मैं राइटिंग में आपको बता देती हूँ, या मैं स्पीकिंग में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं ऐसे आपको मैं बता देती हूँ। तो इंक्लीमेंट वेदर मतलब अगेन अनप्रिडिक्टेबल वेदर, दीज आर द सिनोनिम्स, बड़ा अच्छा वर्ड है। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर रेन की बात नहीं करी गई हुई, रेन नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर नॉट गिवन हो जाएगा कि रेन हमें नहीं दिया हुआ। अगर तो आपने ये सोचा तो आप गलत हो, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो बोल रहा है कि ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल ब्रिटिश वेदर, क्योंकि वेदर ब्रिटिश वेदर जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो बसेज हैं वो सिर्फ 50% तक ही फिल करी जाएंगी, विल बी फिल्ड, सिर्फ 50% तक ही फिल करी जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, गिविंग एवरीवन, सभी को मौका मिल जाएगा शेल्टर लेने का लोअर डेक में। अगर इन केस ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, अगर बारिश होती है तो सभी जानों को शेल्टर मिल जाएगी लोअर डेक में। अगर बारिश होती है तो सभी जानों को शेल्टर मिल जाएगी लोअर डेक में। सो ये इसका मीनिंग है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैच द मीनिंग्स, डोंट मैच द वर्ड्स। अब यहाँ पर अगर आपको बताऊँ मैं, यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहे हैं कि ट्रैवलिंग बाय ओपन टॉप बस मीन्स यू विल गेट वेट इफ इट रेन्स, और वहाँ पे क्या बोला था उन्होंने कि सभी को मौका मिलेगा शेल्टर करने का अगर बारिश होती है तो। ये मतलब गेट वेट नहीं होगे, इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी, सो द आंसर विल बी फॉल्स। अब कमेंट में मेरे को ये बताओ किसके सारे आंसर सही थे एंड किसने कितनी स्पीड से इसके आंसर्स करे, एंड लेट मी नो ऑल्सो क्या आपको इसके कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपको इससे बेनिफिट हुआ, आपको कितना अच्छी तरीके से इस चीज़ों को समझ में आया। डेफिनेटली ऐसे ही आपको ब्लैंक्स जो हैं ट्रू फॉल्स एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपने ये चीज़ों को सीख लिया कि मैच द मीनिंग्स, डू नॉट मैच द वर्ड्स, इस एक सिंगल ट्रिक से आपके ट्रू फॉल्स आंसर्स कभी भी गलत नहीं होंगे।
एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको सीखने से भी मिला होगा. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हाइप कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले डेली आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लेके आऊँ जो आपकी आइल्स की जर्नी को और ईजी बना सकती हैं. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation.